सायरा, अरे भाई क्या इस वक्त बर्तन धो रही हो? जी क्या शोर लगाया भाई तुम्हें एहसास नहीं है जरा सा भी? रोज ऑफिस से लेट हो जाता हूँ। अब्बू के लिए परहेजी खाना बनाया था, बस वही बर्तन धो के रख रही थी। अब्बू के लिए खाना बनाना तुम्हारा रोज का काम है, मगर मेरा तो ख्याल करो कम से कम। अब वो अब्बू के लिए खाना बना रही हो तो मेरे ऊपर एहसान जता रही हो क्या? आप तो बस जाओ सोने दो मुझे। बिना वजह ही नाराज होते हैं आप तो। सायरा भाई जल्दी से नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी ला रही हूँ। वो मैं कह रही थी आज शोभी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो आप चले जाइए। इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास कि मैं स्कूल के भी चक्कर लगाता हूँ। तुम तो सारा दिन फारिग रहती हो, तुम चली जाओ स्कूल। अरे मुझे अब्बू को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसीलिए कह रही थी। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं ऑफिस में सारा दिन फारिग बैठा रहता हूँ और सारे घर के काम तुम निपटाती हो, सारी जिम्मेदारियां तुम पूरी करती हो। अरे ये मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है मैं अच्छी तरह समझ गया। और रहने दो अपना ये नाश्ता, मैं ऑफिस में जाके कर लूंगा। सुने, ये बैग तो लेते जाए। अरे ये मोबाइल भी रह गया। बहू मेरे बेड की चादर बदल दो, गीली हो रही है। जी अब्बू आई। अरे कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ, लवारे सुनो, कोई पूछने वाला नहीं है। भाईजान का फोन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कैसी हैं आप, और कहाँ गायब हैं आप, ये बताएं। अरे भाईजान कहाँ जाऊंगी, बस घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे आप भी कभी हमारे लिए भी वक्त निकाल लिया करें और घर का चक्कर लगा लिया करें। पता है अम्मी अब्बू आपको कितना याद करते हैं। आप तो ना बस। भाईजान सारा दिन कभी अब्बू का परहेजी खाना, कभी छोटे को स्कूल से लाना, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। हाँ ठीक है, तुम अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल लिया करो। आखिर तुम्हारी अपनी भी तो कुछ ज़िंदगी है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जीनी चाहिए। अरे भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, शादी के बाद लड़की की अपनी क्या जिंदगी, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। बस ससुराल वाले, घर वाले, शौहर, बच्चे, ये मसरूफियत और यही जिंदगी। देखिए आप ही, ये तो बड़ी गलत बात है।
सलीम भाई से कहें कोई मुलाजमा ही रख लें आपके लिए। अरे भाईजान, अब जैसे घर को मैं देखती हूँ, मुलाजमा तो नहीं संभालेगी ना ऐसे घर को, इस वजह से नहीं रखते मुलाजमा। अरे आप ही कैसी बातें कर रही हो? अगर आप बीमार होगी तो क्या सारे काम रुक जाएंगे? सारे काम हो जाते हैं। और वैसे भी आप ही इन छुट्टियों में आप जो है ना अपने घर आ जाएं। आप ठीक कह रहे हैं, किसी के होने ना होने से कभी फर्क नहीं पड़ता है, मगर फिर भी इंसान को अपनी जिम्मेदारियां सही से निभानी चाहिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाऊंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप ही वादा रहा। जी जी, जरूर आऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अरे जी जी, अम्मी को सलाम कहिएगा। अरे बहू अरे बहू कहाँ हो? मुझे एक गिलास पानी पिला दो। पानी दे दो। जी अब्बू, आई। सुने, सुने, आपसे बात करनी है मुझे। हाँ बोलो, क्या बात है? वो भाईजान का फोन आया था आज, वो कह रहे थे सारे बहन भाई एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। क्या मतलब? सारे बहन भाई इकट्ठे हो रहे हैं और तुम भी आ जाओ? अब्बू का ख्याल कौन रखेगा? और शोभी को स्कूल जाना होता है, उसको कौन स्कूल भेजेगा? आप फिक्र ना करें, मैं अब्बू के लिए परहेजी खाना बना के रख के जाऊंगी और शोभी को स्कूल छोड़ दूंगी और वापसी में भाई घर ले आएगा उसे। मैं कह रहा हूं ना कि तुम उनको मना कर दो कि तुम नहीं आ सकती। देखें, हम तमाम बहन भाई इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, प्लीज मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि अपनी जॉब छोड़ देता हूं और घर पर बैठकर अब्बू को संभालता हूं, क्योंकि अब्बू को संभालना तो अब मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम तो काम से जान छुड़ाने के लिए बहाने ढूंढ रही हो, और तुम जाकर अपने बहन भाइयों के साथ घूमना फिरना, सुकून के साथ अय्याशी करना। आप समझ नहीं रहे। देखो, शादी के बाद ना ये चौंचले अच्छे नहीं लगते। औरत की जिम्मेदारी होती है अपने घर को संभालना, ना कि अपने माँ बाप के घर हर दूसरे दिन चले जाना। सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। बहू, दवाई तो दे दो। अरे वक्त पर दवाई भी नहीं दे सकती हो, कुछ बीमार का ख्याल ही कर लो। जी अब्बू, आ रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो, ना वक्त पर दवाई देती हो और ना मिल मांगे खाना। भी कर लो इसको में। मत लाओ दवाई, बस अपने घर वालों से बातें करती रहना। तुम्हें तो अपने घर वालों से बातें करने के अलावा फुर्सत ही नहीं मिलती है।
आ रही हूँ अबू। हर वक्त कोसते रहते हैं मेरे घर वालों को। ये ले। दुनिया में पहली औरत देखी जिसे काम करते हुए भी नींद आ जाती है। सारा बेगम, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो मुझे एक कप चाय पिला दें। सारा, अरे भाई उठ जाओ। सारा, जी अच्छा। घर के कामों के लिए कोई मुलाजिम रखना, मुझसे अब घर के काम नहीं होते। क्या पागल हो गई हो तुम क्या? अरे इस घर को जिस तरीके से तुम संभालती हो कोई मुलाजमा संभाल सकती है भला? मेरे बाप का ख्याल रखना, उसे दवाई देना, खाना खिलाना, वो कोई मुलाजमा कर सकती है? मैं सब काम मुलाजिमा को समझा दूंगी, वो कर लेगी। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया कि घर में नौकरानी रखनी है और मेरा बाप नौकरों के सुपुर्द करना चाहती हो तुम? ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। मैं उसे सब काम अच्छी तरह समझा दूंगी। मैं भी तो सारा दिन ऑफिस में काम ही करता रहता हूँ, कभी गिला किया है तुमसे? तो घर के काम ही कितने होते हैं कि तुम्हें मुलाजमा चाहिए? जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। आप मेरी बात तो सुने। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है सारा। बाहर से आ रहा हूँ, बाजार से सर में दर्द हो रहा है मेरे। अब चाय तो बना दो। सायरा, अभी तक उठी नहीं? घर में सब कुछ फैला हुआ है, क्या है? और वो शोभी कहाँ है? मेरी तबीयत बहुत खराब है सलीम, बहुत तेज बुखार है। अम्मी को फोन करके मैंने कह दिया था शोभी को अपने घर ले जाए। तबीयत ही खराब थी, कोई कयामत तो नहीं आ गई थी कि तुमने शोभी को अपनी माँ के घर भेज दिया? काम चोरी तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा ये बताओ कि अब्बू को दवा दी, खाना वाना दिया या नहीं? सलीम मैंने खुद भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। पड़ी रहो तुम यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ अब्बू को। सलीम सलीम सलीम, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ सलीम। आह, पानी पानी पानी, सलीम पानी दे दो। आह, आह, सलीम आह, 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 सलीम पानी पानी
नीचे लेटी थी। अरे क्या बात है, बेड पे गर्मी लग रही थी ज्यादा क्या? अरे भाई क्या हो गया है? उठो, मेरे लिए खाना वाना बनाओ भाई, भूख लग रही है मुझे। सायरा, सायरा, साय- हाथ ठंडे हो रहे हैं। सांस भी नहीं आ रही। अरे जनाब, साले साहब का फोन है। बहन मर गई मगर अब तक जान नहीं छोड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बरखुरदार? सलीम भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और शोभी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, शोभी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तुम सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यकीनन आप ही के अचानक गुज़र जाने के बाद घर का सारा निज़ाम ख़राब हो चुका होगा। और साथ साथ शोभी जो है, माँ के बग़ैर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई होगी। और साथ साथ ख़ास तौर पे दादा जान की तबीयत का ख्याल रखना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल हो चुका होगा यकीनन। अरे परेशानी कैसे मियाँ, शोभी के लिए मैंने आया रख ली है और अब्बू के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया है। कोई टेंशन ही नहीं है। और सलीम भाई घर के काम? अरे घर के काम की तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसके लिए मैंने मुलाजमा रख ली है जो सारा दिन काम करती रहती है। वैसे सलीम भाई, मैं कह रहा था कि ये काम आप पहले ही कर लेते, तो आज आप ही। देखो मियाँ, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, हमारी दावत है, खाना खाना है, फिर उसके बाद मूवी देखने के लिए जाना है। बाद में बात करता हूँ तुमसे।